राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ कि श्रीधाम वृंदावन में मैं अपना जो छोटा सा आशियाना है उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए देती हूँ। आप लोगों ने वीडियो में देख रखा होगा, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो वो टर्म्स कंडीशंस आप जान लीजिए, क्योंकि आप में से बड़े सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, दीदी हमें इस डेट के लिए मिल सकता है, इस डेट के नहीं मिल सकता। पहली टर्म्स एंड कंडीशन, जो वृंदावन में मेरा श्रीधाम वृंदावन में मेरा घर नहीं है, इसलिए हमने उसको कोई भी नाम नहीं दिया। आप ये पूछो दीदी किस नाम से है, कि क्योंकि भैया वो मैंने आज तक अपना माना ही नहीं है। जब मैं अपना मानूंगी नहीं, जब वो मेरा ही घर नहीं है, तो मैं उसको नाम क्या दूंगी? वो आप लोगों का ही घर है और वो सेवार्थ भाव से ही चलता है, इसलिए हमने आज तक उसका कोई भी नाम नहीं दिया है। बाकायदा मैं आप लोगों को एड्रेस प्रोवाइड कराती हूँ, उस एड्रेस पे आपको जाना होता है। चाबी पड़ोसियों के पास रहती है, आपको पड़ोसियों से चाबी लेनी होती है, ये नाम होता है। पहली बात तो उसका कोई भी नाम नहीं है। दूसरी बात, आप लोग ना, बड़े सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि दीदी हम इस जगह से हैं, हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते। देखो, मेरी दूसरी टीम है वो मैनेज करती है इंस्टाग्राम, मैं मैनेज नहीं करती हूँ। मैं अपना केवल कुंडली का काम मैनेज करती हूँ, वीडियो का काम मैनेज करती हूँ, मेरी बहुत छोटी सी बच्ची वो मैनेज करती हूँ। तो जिस टाइम आप मुझे मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे, मुझे नहीं पता होता कि उस टाइम पे खाली है या नहीं है। जब आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो तो वो टीम मैनेज करती है और वही टीम बताती है कि उस टाइम पे खाली है नहीं है। अगर खाली होता है तो डेफिनेटली आपको दे दिया जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होती। तीसरी बात, जैसे आप होटल में अपनी आईडी प्रूफ देते हो ना, वैसे आपको आईडी प्रूफ देनी होती है, उसके बाद ही आपको घर प्रोवाइड कराया जाता है। बिना आईडी प्रूफ के आपको घर नहीं प्रोवाइड किया जाता। बड़े सारे लोग होते हैं, हम आईडी प्रूफ क्यों दें, आईडी प्रूफ गोपनीय रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। भाई इतना ज्यादा संशय है तो प्लीज होटल में ले लीजिए, ठीक है ना। मैं अपना घर पिछले 8 साल से ले रही हूँ, लेकिन 1-2 माह से ऐसे आ ही जाते हैं, 1-2 ऐसे आ ही जाते हैं मेरे उस लाइन में, कि जो मतलब मेल पे आर्गुमेंट्स करने लगते हैं या इंस्टाग्राम पे आर्ग्यू कि हमारी आईडी गोपनीय रखे। जब आपको भैया, जब आपको अपनी आईडी देने में मुझे इतनी संशय हो रही है, तो मैं अपने घर की चाबी आपको कैसे दे सकती हूँ? कम समझिए ना, उस घर में कोई भी नहीं है, 2 दिन के लिए वो घर आपके पास रहने वाला है। जब आप अपना आईडी प्रूफ नहीं दे पा रहे हो मुझे, तो मैं अपने घर की चाबी आपको हैंड ओवर कैसे कर दूं? थोड़ा सेंस वाली बात है ना। आप किसी होटल में जाते हो, किसी धर्मशाला में जाते हो, वहां पे आप पैसा भी खर्च करते हो और चाबी भी पैसा भी खर्च करते हो और तब रहते हो। तो भाई ये चीज मैं पिछले 2017 में मैंने फरवरी में स्टार्ट करी थी, अब 2025 फरवरी आने वाली है, ठीक है ना। ये काम मैंने फरवरी, मोटा मोटा अगर मैं मानूं तो 7 साल से भी ज्यादा हो चुका है मुझे ये काम करते करते। वो घर सेवार्थ भाव में दिया जा रहा है, 7 साल से भी ज्यादा हो चुका है ये कार्य करते करते। और आप लोग अभी भी ना मुझे आप एक दो, मैं सबकी बात नहीं कर रही, केवल 1-2। तीसरी बात, दीदी क्या हम लोगों को हम रेंट दे देंगे, क्या हम लोगों को घर 1-2 महीने के लिए मिल सकता है? भैया हाथ जोड़ के विनती है, चाहे आप बूढ़े बुजुर्ग हो, चाहे आपकी आयु 60 से 70 साल की हो, चाहे आपकी आयु 80 साल की हो, चाहे आपके साथ बहुत छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, मैं घर नहीं देती हूँ। घर केवल और केवल आपको कुछ ही दिन के लिए मिलता है, और मैं ना ही मुझे रेंट चाहिए। अगर मुझे रेंट चाहिए होता ना, तो वहां पे मैं पीजी बना सकती थी। जो बच्चे वहां पे भागवत सीखने आते हैं वो आराम से वहां पे रहते, और मैं पीजी बना के हर बच्चे से एक काम वाली लगा सकती थी खाना बनाने के लिए। हर बच्चे से 10,000 रुपए महीना रहती, और एक कमरे में कम से कम 4 बच्चे रहते। मजे से मैं आराम से वहां से मैं कम से कम 40 से 50,000 रुपए अर्न कर रही होती। लेकिन ये मैंने नहीं सोचा। अभाव, मेरा भाव, आप क्या मुझे पेमेंट दोगे? मेरा भाव शुरू से ये रहा है कि वो सेवार्थ रूप में है। तीसरी बात, बड़े सारे लोगों ने दीदी हम वहां पे कुछ सेवा करना चाहते हैं, मैं आपकी कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करती। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझे आपकी कोई भी सेवा स्वीकार ही नहीं है। जितना हम में सामर्थ होता है हम वहां पे सेवा करते हैं। अगर आपको सेवा भी करनी होती है तो जब आप वहां पे रहने के लिए जाओगे और जिस चीज की आपको कमी दिख रही है, जैसे कि बड़े सारे लोग रहने के लिए आते तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे रजाई कम है, तो वो एक रजाई खरीद के रख के अपने आप से चेक रख के चले गए। कुछ लोग रहने के लिए आए, तब उन्होंने देखा कि वहां पे बेडशीट की कमी है, तो वो अपने आप ही बेडशीट। तो मेरे से मत बोली कि हम आपको कोई सेवा देना चाहते हैं। मैं तो कोई भैया कैश लेके बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। किसी भी प्रकार से आपका 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं आना चाहिए, मेरी यही कोशिश हमेशा रहती है। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लोग कहते हैं दीदी हम 1 वीक के लिए आ रहे हैं हमें घर मिल जाएगा, या फिर हम 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए आ रहे हैं हमें घर मिल जाएगा। मैं अपना सेवार्थ वाला घर, जो कि मेरा भी नहीं है,
ओनली 2 डेज के लिए देती हूँ। अगर आप 11 तारीख को आ रहे हो तो 13 तारीख को आपको खाली करना पड़ेगा सुबह सुबह, क्योंकि 13 तारीख को कोई दूसरा होगा। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभान्वित प्राप्त करें, ना केवल एक लोग आके 1 हफ्ते के लिए रह जाए, ऐसा मैं नहीं चाहती। पिछले 7 से 8 साल से ये प्रतिक्रिया यूं ही चलती आ रही है। मैं ना तो 2 से मैं 3 दिन भी नहीं करती हूँ, तीसरे दिन मैं हाथ जोड़ के विनती कर लेती हूँ। इस वजह से मुझे बस बड़े सारे लोगों की बददुआओं का भी सामना करना पड़ा है कि 1 दिन के लिए और नहीं दे सकते, 1 दिन के लिए और दे देंगे। तो भैया, जो अगले इंसान को मैंने प्रॉमिस करा हुआ है, जो अगला इंसान बुकिंग दे रखा है, जो हमारे भरोसे आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? याद रखिए, मैं केवल 2 ही दिन के लिए देती हूँ, ना तो मैं 2 से तीसरा दिन भी नहीं करती। मैं बड़ा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि अब आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। लोग 1-1 हफ्ते रहने के लिए आ रहे हैं, 5-5, 6-6 दिन रहने के लिए आ रहे हैं। भैया, 2 दिन के लिए आप मेरे फ्री वाले सेवार्थ में रहिए, उसके बाद आप अगर सक्षम है तो आप होटल में रहिए, नहीं तो फिर आप अगले महीने या फिर 2-3 महीने के बाद ट्राई कीजिए। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, घर के रहने के लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन, जैसे कि 1 महीने पहले आपको कम से कम बुकिंग करनी पड़ती है। आप कल आ रहे हो और आज ये वीडियो देख रहे हो, मुझे मैसेज कर रहे हो, भैया नहीं हो पाएगा। पूरे श्रीधाम वृंदावन में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जो आपको फ्री में रहने की कोई सुविधा देती हो। मतलब फ्री में रहने के लिए कहीं डोरमेट्री भी नहीं बनी हुई, कमरे तो बहुत दूर की बात है। वहां पे मैं कमरा प्रोवाइड कर रही हूँ, गद्दे प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है ना। वहां पे रजाई कंबल प्रोवाइड हो रहे हैं, तकिए प्रोवाइड हो रहे हैं, आपको वाटर प्रोवाइड हो रहा है, पीने का पानी प्रोवाइड हो रहा है, लैट्रिन बाथरूम वो अटैच्ड है वो प्रोवाइड हो रही है, गैस प्रोवाइड हो रही है, बर्तन प्रोवाइड हो रही है, चीनी चाय पत्ती प्रोवाइड हो रही है, चावल और दाल प्रोवाइड हो रही है, कुछ कुछ बर्तन प्रोवाइड हो रहे हैं, मंदिर बना हुआ है। इतनी सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं पूरे वृंदावन में। कोई फ्री में 1 दिन, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब मैं वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए गई थी, और मुझे तब इतने सारे शौचालय नहीं थे जितने अब खुल गए, ठीक है ना। मुझे बीच में टॉयलेट आई थी, किसी ने मुझे अपने घर में टॉयलेट नहीं करने दी थी। माला जप रही थी वो औरत, वृंदावन धाम की ही थी, मंत्र माला जप रही थी। मैंने कहा, मैया, जब लड़की गर्भवती होती है तो उसको बहुत सारी टॉयलेट की प्रॉब्लम होती है, बहुत मतलब हर 2-2 घंटे में टॉयलेट आ जाती है। कृपया करके मेरे बारे में सोचिए। मैं इस टाइम पे प्रेग्नेंट हूँ, किसी ने मुझे टॉयलेट भी नहीं करने दी थी, टॉयलेट भी नहीं करने दी थी, समझ रहे हो ना आप। तो भाई, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि 1 महीने पहले बुकिंग कीजिए। 1 महीने पहले, ये नहीं कि अभी फोन कर रहे हो मुझे कि दीदी, या फिर अभी मैसेज कर रहे हो कि दीदी कल के लिए रूम मिल जाएगा या परसों के लिए रूम मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। और ये तो रही सामान्य बुकिंग की बात की, अगर आपको कोई भी ओकेशन पे नहीं आना, अगर आपको एकादशी के आसपास आना है या पूर्णमासी के आसपास आना है या सैटरडे संडे के आसपास आना है, तो आपको 1.5 महीने पहले बुक करना पड़ेगा। एक महिला का कल मेरे पास मैसेज आया, मैंने तो खैर मेरे पास मैसेज, तो उन्होंने मुझे जून के लिए बोला कि दीदी जून में मुझे ये बुकिंग चाहिए, तो जून के लिए डेफिनेटली आपको लिए बुक कर लिया गया, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपको कल आना है और आप मुझे आज बता रहे हैं और पॉसिबल हो तो बता दो, भाई नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि जो पहले से लोग बुक है उनका क्या है। तो 1 महीने पहले बुकिंग कीजिए। और 1 महीना पहले ही क्या, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप अगर एकादशी वाले दिन आ रहे हैं या फिर सैटरडे संडे वाले दिन बीच में पड़ रहा है या पूर्णमासी बीच में पड़ रही है, तब आप जो बुकिंग करोगे वो 1.5 महीने पहले ही कीजिए, क्योंकि सैटरडे संडे ऑलरेडी बहुत भीड़ होती है। जैसे कि अभी वैकुंठ एकादशी आ रही है तो बहुत बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी। अब इसकी बुकिंग कहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध होगी, ठीक है ना। इसकी जो बुकिंग है वो आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाइए, डॉक्टर आशु दीदी लिखिए, दोबारा से लिख रही हूँ इंस्टाग्राम। 1-2-3 चीजें और याद रखिएगा। पहली बात तो, अनमैरिड कपल नॉट अलाउ, जिनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि एक बार ऐसा सीन हो गया था कि उस सेवार्थ में, वो तो शुक्र कीजिए उस टाइम पे मेरे माता पिता वहां पे थे सेवार्थ में, उन्होंने मुझसे बोला कि हम अपने माता पिता के साथ आ रहे हैं और हमारे भाई बहन भी आएंगे। 2 कपल आ गए, मतलब कॉलेज कोई लड़की थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ गई और एक और कपल्स को लेके आ गए अपने। भैया, वहां पे भक्ति भाव वाले लोग हैं, हम बड़े छोटे से सामर्थ्यवान लोग हैं, आपको ये अयासी करनी है तो प्लीज, बहुत सारे होटल हैं वहां पे, मेरे मंदिर नुमा घर को गंदा मत कीजिए, हाथ जोड़ के विनती है, मेरे मंदिर नुमा। तो अनमैरिड कपल्स नॉट अलाउ, कोई भी भाई बहन भी अलाउ नहीं है, हस्बैंड वाइफ ही अलाउ होंगे। और अगर आपके साथ बच्चा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब एक और मैसेज आता है, दीदी हम अपनी पूरी बस लेके आ रहे हैं, क्या सुविधा मिल जाएगी। भैया, बहुत छोटा सा सेवार्थ है,
आप तो बस लेके आ रहे हो, उन लोगों से अच्छा खासा चार्ज कर रहे हो। मेरा बहुत छोटा सा सेवाट है, 50 गज में 2 कमरे बने हुए हैं, और इसमें मैं पूरी बस कहाँ पे समाहित करूंगी? आप ध्यान रखिए, कहाँ पे मैं पूरी बस समाहित करूंगी? अभी भी कल परसों कोई लोग गए, उसके बाद फिर मेरा कोई नॉन गया जिनको मैं जानती थी, उन्होंने मुझे फोन करके बोला दीदी सिंक में पानी भरा पड़ा है, लोग निकाल के नहीं गए, इतना गंदा घर हो रहा है, इतना गंदा घर हो रहा है, कोई झाड़ू नहीं लगा के गया दीदी। मतलब चिप्स की मैंने ऐसी ऐसी कंडीशन देखी है ना अपने घर की। गद्दे के नीचे मैंने केले के छिलके उठाए हैं, गद्दे के नीचे केले खा के केले के छिलके पड़े हुए थे। वेस्टर्न टॉयलेट जो है उसमें पोटी भरी पड़ी थी। इतना गंदा घर करके जाते हो भैया। घर की चाबी आप लोगों को दी जाती है, आप अपने घर पे भी इतना ही गंदा करके रखते हो जितना वो सेवाट भाव में गंदा करके जाते हो। आप गंदा करके चले जाते हो, अगला मैं तो वहां पे रहती नहीं हूँ, मैं कभी कभी वहां पे पहुंचती हूँ, मैं तो वहां पे हमेशा नहीं मिलूंगी आपको, मैं वहां पे रहती नहीं हूँ, वहां पे कोई हमने कोई ऐसी काम वाली नहीं रख रखी है, तो फिर वहां पे सफाई करेगा कौन? आप अपने घर को भी इतना गंदा रखते हो। अगर आप इतना ही गंदा करके जा रहे हो तो आपको कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं हो रही, आप पाप के भागी बन रहे हो, इस बात का ध्यान रखिए। अब आप ये बुक कहाँ से कर सकते हो? मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आशु दीदी, दोबारा से रिपीट करती हूँ, डॉक्टर आशु दीदी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, डॉक्टर आशु दीदी पे जाइए, आपको बकायदा मिल जाएगा कि उस पे मैसेंजर पे मैसेज जाके भेजिए, कुछ भी केवल सिंपल बोलिए राधे राधे और अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आप ये मत बोलिए कि आप राधे राधे बोलने के बाद फिर आपको कोई राधे राधे का रिप्लाई देगा तब आप नेक्स्ट मैसेज करोगे। सिंपली मैसेज डाल दीजिए, दीदी हमें इतनी तारीख से इतनी तारीख तक के लिए रूम बुक होगा। अगर उस टाइम पे खाली होगा तो डेफिनेटली आपके पास मैसेज रिप्लाई आएगा, अगर उस टाइम पे खाली नहीं होगा तो आपके पास मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा। या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं नीचे अपनी इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक मेंशन कर दूंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ginnyparihar@gmail.com, दोबारा बताती हूँ ginnyparihar@gmail.com। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी। कोई भी जो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर प्राप्त होता है वो केवल कुंडली दिखाने के लिए है। आप केवल कुंडली दिखाने के लिए मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं। आप कुंडली दिखा के मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जान सकते हैं आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, और बिजनेस भी करेगा तो उसको कौन सा फील्ड चुनना चाहिए, उसके लिए कौन सा फील्ड अच्छा रहने वाला है। ये सभी आप सब कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव है या संतान प्राप्ति ऐसी संभव है, ये सभी जानकारी आप इसे कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस। और इस नंबर पे मुझसे कोई भी बुकिंग के लिए, कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। गुस्से में मैं रिप्लाई कुछ और करती हूँ, आपका नंबर ब्लॉक करती हूँ, फिर मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप खुद भी समझिए, मेरी बहुत छोटी सी बच्ची है, गृहस्थ जीवन में हूं मैं, कुंडली दिखाने का मेरा एक कर्म है, एक पेशा है जो मैं करती हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत अच्छी खासी पढ़ाई करी है, तो उसका मैं एक अमाउंट पे करती हूँ। ये नंबर केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।